जाधव, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। आज के सत्र में हम देख रहे हैं फिर से जो एक्शन आया है और अच्छी खासी तेजी फार्मा कंपनियों की ओर से आती हुई, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज हो, सन फार्मा, लुपिन जैसे शेयर। क्या संदीप यहाँ पर फिर मौका है स्टॉक्स में खरीदारी करने का? 3100 के ऊपर डॉक्टर रेड्डीज निकल पाया है आज। संदीप, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जब तक संदीप लाइन पर आते हैं, किरण आपसे मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर रेड्डीज या सन फार्मा, ज्यादा पैसा आज के दिन कहाँ बनेगा? मेरे ख्याल से हर्षदा जी डॉक्टर रेड्डीज ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मूव आज से चालू हो गई है। सन फार्मा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे रुझान दिखा रहा था, पर डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा था। अच्छे बेस बिल्डिंग हुए 3000 के करीब, 20 रुपए ऊपर नीचे, और उसके बाद आज का मूव हमें दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इजीली हम जो पिछला जो टॉप था, मोमेंटम टॉप, जो कि करीबन 3250 है, उन लेवल तक जाने की मुझे पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है स्टॉक में। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक यहाँ पर मजबूत दिखाई देता है। फिर से कोशिश करेंगे। संदीप, क्या आपको हमारी आवाज अब आ रही है? नहीं, अभी भी संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुछ देर बाद फिर से हम कोशिश करेंगे उनके पास जाने की, लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स पे अपने एक्सपर्ट्स की राय तब तक लेते हैं। हम मेटल स्टॉक्स की यहाँ पर बात कर रहे थे किरण कुछ देर पहले, और मंदी का रुख देखा जा रहा है। आपके हिसाब से कहाँ पे अच्छा शॉर्ट बनता है? JSW, टाटा स्टील या JSPL या सेल, जिनमें खासतौर पे हम गिरावट देख रहे हैं इस वक्त? मेरे ख्याल से जो अभी अपमूव हमने देखी है टाटा स्टील में, जहाँ पे हमने पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में या दिसंबर सीरीज में हमने करीबन 225 से लेके करीबन 266 की एक रैली देखी, उसका करेक्शन आ रहा है। तो इसमें शॉर्ट जाने के लिए मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि हम हायर टॉप हायर बॉटम सिनेरियो में आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन आ जाने दो, और उसके बाद एक बाय करने की सलाह दूंगा। 248 लेवल रहेगी कैश लेवल्स पे, जहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर अभी हम करीबन 255 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, 255 से लेके 248 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जब लेवल आती है, तब अगर आप बाय करते हो 242 का स्टॉप लॉस लेके, तो एक वापस एक बार एक आपको अपमूव दिखाई देनी चाहिए। निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर देखा जाए तो एक बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रहा है, और मेरे ख्याल से मेटल काउंटर इतने जल्दी फिसल जाए ऐसा चार्ट के हिसाब से तो नहीं लग रहा। तो शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए मैं फॉर नहीं रहूंगा। ओके, तो इतने कन्विंस्ड नहीं है कि स्टॉक में आगे और गिरावट आती हुई दिखाई देगी। बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला हो जाएगा यहाँ पर। आप देखिए, कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हल्का सा बिकवाली का दबाव बढ़ने लगा है। वायदे बाजार में कुछ संकेत मिल रहे हैं कि क्रैक्स आ सकते हैं, लेकिन अभी कन्विंस्ड नहीं है। किरण, एक पैक्स जिसमें हम देख रहे हैं काफी समय बाद जिस तरह की तेजी आई है, एजुकेशन काउंटर्स। नवनीत एजुकेशन 8% ऊपर, MT एड्यूकेयर हो, एड्यूकॉम जैसे स्टॉक्स धमाकेदार तेजी इसमें आती हुई दिखाई दी है। करियर पॉइंट इकलौता शेयर है जहाँ पर अब हल्की सी गिरावट है। लेकिन संदीप, इन स्टॉक्स की चाल काफी इंटरेस्टिंग लग रही है आज के सत्र में, क्योंकि अचानक ये भागे हैं। कोई ऐसा ट्रिगर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो क्रिसमस छुट्टियों का सीजन, और आप देखिए इन स्टॉक्स में जमकर तेजी हो रही है। हो क्या रहा है? नहीं लगता है संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो उसको हम दुरुस्त करेंगे जरूर। लेकिन किरण, अगर आप चार्ट देखकर बता सके, MT एड्यूकेयर, नवनीत एजुकेशन, इन सब में जबरदस्त तेजी है आज। हर्षदा जी, आपने बोला कि क्रिसमस की छुट्टियां है, पर क्रिसमस की छुट्टियां होते ही लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम नजदीक आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके वजह से इन स्टॉक में थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। तो एड्यूकॉम्प एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मेरी नजर रहेगी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 15 रुपए 30 पैसे, जो कि आज इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टॉक जो अंडर परफॉर्मर था वो
एक आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा और अगला टारगेट करीबन 20 रुपए से लेके 24 रुपए तक हो सकता है। तो एक इधर 14 रुपए पे करीब स्टॉप लॉस करके अगर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है तो इजीली 20 से लेके 26 या 24 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए एड्यूकॉम में। बाकी के सारे स्टॉक्स अगर देखा जाए तो ये बहुत भाग चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे नए अगर निवेश करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो उनके फेवर में नहीं रहेगा। ओके, ये सलाह आपके लिए फिलहाल आती हुई। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिन्होंने आज तेजी पकड़ी है, अगर आप उन पर नजर डालें तो बाटा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पे